Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज थी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी और निफ्टी की वीकली एक्सपायरी आज पूरी तरीके से ठंडी रही। अगर हम निफ्टी की बात करें तो आज सिर्फ 15 पॉइंट की तेजी हमें निफ्टी में देखने को मिली है और वहीं बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी पूरा फ्लैट ही है। कुछ खास हलचल बाजार में देखने को नहीं मिली, जिससे ऑप्शन बायर जो थे वो पूरी तरीके से निराश रहे होंगे। बट उसके साथ साथ हमने मिड कैप में एक बाय कॉल दी थी, जिसमें हमारा जो टारगेट था वो अचीव हुआ है, मतलब हमने उसमें प्रॉफिट बुकिंग कराई है। बट अगर हम बात करें निफ्टी की, अगर हम वीकली एक्सपायरी के साथ साथ बात करें तो कुछ टाइम से वीकली एक्सपायरी जो थी वो ठंडी रही और इस बार की वीकली एक्सपायरी भी ठंडी रही, जो कि एक्सपेक्टेड थी। अब क्या आगे भी ऐसी जारी रहेगा या फिर आगे कुछ मोमेंटम देखने को मिलेगा, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। बाजार में किस तरीके के पैटर्न्स बन रहे हैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे और किस तरीके से आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं उसके बारे में डिटेल से एनालिसिस करेंगे। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे हम निफ्टी की, और निफ्टी का जो प्राइस है अगर हम देखेंगे तो निफ्टी 24,304 के आसपास क्लोज हुआ है। बट आपको कुछ चीजें हैं जो दिखाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। और अगर हम चार्ट पे देखें तो चार्ट पे आपको जो निफ्टी है वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। मोमेंटम हम थोड़ा सा बाजार का समझे तो मोमेंटम थोड़ा सा ये है कि भाई बाजार जो है वो लगातार इसमें तेजी दिखाई दे रही है, बाजार जो है लगातार तेज दिखाई दे रहा है। और अगर हम देखेंगे तो इससे पहले भी कल जो था बाजार गैप अप ओपन हुआ था, आज भी हल्का सा गैप अप बाजार ओपन हुआ है, बट गैप अप के बाद हल्का सा बाजार स्लाइडली थोड़ा सा नीचे की तरफ ही आया है, बट इतनी ज्यादा मूवमेंट बाजार में देखने को नहीं मिली है। तो यहाँ पे दोस्तों जो मैंने चार्ट लिया है इसको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। यहाँ मैंने अवर्ली का चार्ट लिया है। सबसे पहले मैं 15 मिनट का चार्ट निफ्टी में आपको दिखाना चाहूंगा। तो 15 मिनट के चार्ट पे आपको पिक्चर जो है वो थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी कि 15 मिनट का चार्ट में यहाँ पे बाजार जो था वो पूरी तरीके से कंसोलिडेट था। और वहीं पे अगर मैं 1 आवरली का चार्ट यहाँ पे लगा दूं तो 1 आवरली के चार्ट पे आपको कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा होगा और यहां पे आपको कुछ कंसोलिडेशंस दिखाई दे रहे होंगे। अब कंसोलिडेशंस को थोड़ा सा पढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो मैंने चार्ट को थोड़ा सा कर लिया जूम। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आपको लग रहा होगा कि यार ये जो हाई था वो ब्रेक हुआ, फिर ये जो हाई था वो फिर यहां पे ब्रेक हो चुका है। तो आपको लग रहा होगा कि बाजार जो है निफ्टी का वो बहुत ज्यादा बुलिश है। बट यहां पे कहना चाहूंगा कि ये बुलिश नहीं होता। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो प्राइस है निफ्टी का वो 24,000 के आसपास है। मैं फिर से कहना चाहूंगा 24,000 के आसपास है, 5,000 के आसपास या 6,000 के आसपास नहीं है। तो जब 24,000 रुपए के आसपास का रेट होता है तो 100-150 पॉइंट इतने ज्यादा मायने नहीं रखते हैं। अगर आपको 100-150 पॉइंट की तेजी भी दिख जाती है बाजार में तो वो बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी तेजी है, ऐसा नहीं होता। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो अगर यहां पे अगर आप देखेंगे तो बाजार यहां पे कहीं ना कहीं कंसोलिडेट था। कल एक गैप अप देखने को मिला और गैप अप के बाद कंसोलिडेट हो गया, फिर बाजार में गैप अप देखने को मिला और गैप अप के बाद आज की अगर हम बात करें तो यहां पे एक पैटर्न हमें देखने को मिला है दोस्तों, जिसको बोलते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न। हालांकि दोस्तों आज हमने निफ्टी बैंक निफ्टी में ऐसा कोई कॉल नहीं दी थी, बट फिर भी दोस्तों हमारी नजर थी यहां पे निफ्टी पे, और निफ्टी में यहां पे ये जो पैटर्न बना है ये है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार पैटर्न क्या होता है दोस्तों, जो कि अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है। हालांकि आप भी काफी लोग कह रहे होंगे कि यार अभी फिलहाल 1-2 दिन से थोड़े एसएल कट रहे हैं, तो काफी लोग कह रहे होंगे कि यार ये टेक्निकल्स काम नहीं कर रहा, बट ऐसा नहीं होता दोस्तों। क्या होता है ना कि देखो आप कितने अच्छे एनालिस्ट हो, या मैं टेक्निकल्स की बात कर रहा हूं, 10 में से आपके 7 ट्रेड सही होंगे, 2-3 ट्रेड गलत ही होंगे। तो जैसे कि बीच बीच में कई बार एक आध एसएल कट भी जाते हैं तो उससे घबराने वाली बात नहीं है। जब एसएल कटते मान लो 1-2 एसएल कट गए, उसके बाद जो पैटर्न्स बनते हैं तो उसमें सक्सेस होने के चांसेस, वो ट्रेड सक्सेस होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। वही चीज हमें यहाँ पे निफ्टी में देखने को मिला है कि निफ्टी में इवनिंग स्टार पैटर्न देखने को मिला है, उसकी सेलिंग की कंफर्मेशन यहाँ पे हमें आज देखने को मिल चुकी है। अब फिर वही बात है आप बोलेंगे कि भाई सेलिंग की कंफर्मेशन है तो आप सेल करा देते, होल्ड करा देते, बट आप मैं वही कहना चाहूंगा कि डेली बाजार ना गैप अप हो रहा है, तो कहीं ना ओवरनाइट पोजीशंस होल्ड करने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं डर लग रहा है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कल के दिन अगर बाजार जो है मुझे 24,300 के आसपास अगर मिलता है दोस्तों, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि ये मैं एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप अपना ट्रेड बनाइए, मैं एक एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि अगर मुझे कल के दिन 24,300 के आसपास मिलेगा तो वहां पे हम अपने क्लाइंट को सेल पोजीशन यानी कि सेल वहां पे हम अपने क्लाइंट्स को करवा सकते
सकते हैं। और इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो आज के डे हाई का रहेगा, और आज का जो डे हाई है दोस्तों वो है 24,401 का, 24,401 रुपए का ये हमारा एसएल हम इसको मेंटेन करके रखेंगे। दूसरी चीज क्या है कि इवनिंग स्टार के बाद जो सेलिंग की कंफर्मेशन आ चुकी है उसके अकॉर्डिंगली यहां से बाजार जो है पहला जो टारगेट हमें लग रहा है वो 24,100 का हो सकता है, और दूसरा जो टारगेट है वो 24,000 के आसपास हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि बाजार इस रेंज में एक बार आ सकता है, क्योंकि पैटर्न जो है वो बहुत ही जबरदस्त बना है और इवनिंग स्टार जो है वो अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करने की क्षमता रखता है। दूसरी चीज अगर हम बैंक निफ्टी की ही अगर हम देखें तो निफ्टी में यहां से मैं कुछ और चीजें भी देख रहा हूं, वो ये है कि अगर हम देखें तो ट्रेंड लाइन भी हम यहाँ पे कहीं ना कहीं प्लॉट कर देते हैं। अब ट्रेंड लाइन बेसिकली होती क्या है कि हम जो भी अप ट्रेंड में बाजार चलता है तो वहां पे हम क्या करते हैं, लो को कनेक्ट कर देते हैं, और बाजार जब लो के नीचे आता है तो यहाँ पे हम सेल पोजीशन फाइंड करते हैं। हालांकि इससे पहले भी मेरा एक एसएल कटा था, हुआ क्या था मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे मैंने इस ट्रेंड लाइन के नीचे सेल पोजीशन बनवाई थी और अपने क्लाइंट को भी सजेस्ट किया था। जो चीज़ है दोस्तों मैं बोल के चलूंगा, तो एनालिसिस मेरी बिल्कुल ठीक थी और लग रहा था कि बाजार नीचे जाएगा, बट अगले दिन गैप अप हुआ और वहां पे हमारा एसएल ट्रिगर हो गया। वो दिन हमारा था ही खराब, ये कल की बात है। और कल हमारा एक बैंक निफ्टी में भी स्टॉप लॉस कटा था, तो उसके बाद हमने आज मिड कैप निफ्टी में बाय कॉल दी, तो उसमें हमारा टारगेट आ गया था। अब यहाँ से कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि कई बार एसएल ट्रिगर हो जाते हैं, बट कोई बात नहीं, ये इस गेम का पार्ट है। बट अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इवनिंग स्टार के साथ अगर कल बाजार फिर से 24,300 के नीचे जाता है और ट्रेंड लाइन के नीचे काम कराता है तो मैं वहां से सेल पोजीशन जरूर बनाऊंगा, मतलब अपने क्लाइंट को सजेस्ट करूंगा। दूसरी चीज अगर हम एमएससीडी में देखें तो एमएससीडी में भी डाइवर्जेंस आने स्टार्ट हो चुके हैं। यहां से आप चेक कर सकते हैं दोस्तों, डाइवर्जेंस एमएससीडी में आने स्टार्ट हो चुके हैं और यहाँ पे हमें एक यहाँ पे क्रॉस ओवर भी देखने को मिल चुका है, जो कि सेलिंग कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है। दोस्तों ये देखना भी काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। हालांकि सिर्फ इसके बेस पे आप बाय सेल नहीं कर सकते, जब पैटर्न बनता है साथ साथ अगर यहाँ पे एमएससीडी के डाइवर्जेंस बनते हैं और ये क्रॉसओवर अगर आपको देखने को मिल रहा है तो वहां पे आप समझ जाइए कि बाजार में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। बट अभी आप ये भी बोल सकते हैं कि भाई आप 2 दिन से सेलिंग बोल रहे हैं, बाजार थोड़ा बुलिश है, बट आपको कहना चाहूंगा दोस्तों मैं एक अपॉर्चुनिस्ट हूँ। लास्ट वीक की अगर बात करें तो मंडे को हमने बाय कॉल दी थी, ट्यूसडे को बाय कॉल दी थी, वेडनेसडे को कॉल दी थी, बाजार बहुत सुपर हिट रहा, तीनों दिन बाइंग का पैसा बना। फिर हमने थर्सडे को सेल कॉल दी, बाजार नीचे, फ्राइडे को कॉल दी हमने, फिर निफ्टी में उसमें हमारे टारगेट्स है, मंडे को कॉल दी, उसके बाद मंडे को भी थोड़ा गिरा, बट जब ट्यूसडे को जब कॉल दी तो बट वेडनेसडे को बाजार गैप अप हो गया। तो वेडनेसडे का हमारा जो दिन था, ट्यूसडे वेडनेसडे का, वो थोड़ा ठीक नहीं था, बट आज भी हमारा दिन अच्छा रहा। मिड कैप निफ्टी में हमारा टारगेट आया और कल के दिन फ्राइडे को देखते हैं दोस्तों कि कल भी अगर बाजार 24,300 के नीचे जाता है तो सेलिंग की पोजीशन वहाँ पे बनाई जा सकती है। दूसरा एमएससीडी ने भी यहाँ पे कंफर्मेशन दे दी है और ये यहाँ पे जो मैं चार्ट देख रहा हूँ वो आवरली का चार्ट दे रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंगली ही मैं सारी यहाँ पे एनालिसिस कर रहा हूँ। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी के बारे में बताने से पहले दोस्तों कहना चाहूँगा कि हमारा चार्ट एनालिसिस के नाम से चैनल है दोस्तों, इसको आप देख लीजिएगा। ये हमारा चैनल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे हम सारी एनालिसिस करके आपको देते हैं, चाहे स्टॉक्स की हो चाहे किसी की भी हो। साथ साथ में मिड कैप निफ्टी के भी बारे में यहाँ पे सजेशन दिया था और मिड कैप निफ्टी में भी पैटर्न टारगेट आया। इसके साथ साथ दोस्तों बैंक निफ्टी में भी हमने सजेशन दिया था और बैंक निफ्टी में भी हमने कल बताया था कि बैंक निफ्टी में डबल टॉप बना है, बैंक निफ्टी गिरेगा, तो आज उसमें कुछ 200 पॉइंट 300 पॉइंट की कुछ गिरावट भी देखने को मिली। उसके बाद बाजार में रिकवरी आई, वो एक अलग चीज़ है। तो इस तरीके के एनालिसिस हम यहाँ पे करते रहते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। अब यहाँ पे हम जाते हैं डायरेक्टली बैंक निफ्टी पे और बैंक निफ्टी को थोड़ा सा हम यहाँ पे समझते हैं। तो बैंक निफ्टी को अगर दोस्तों देखें तो बैंक निफ्टी का चार्ट कुछ आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा और बैंक निफ्टी जो है दोस्तों यहाँ पे इस तरीके का पैटर्न आपको दिखाई दे रहा होगा। बेसिकली ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे एक डबल टॉप बना था और डबल टॉप के बाद हमने बोला था कि भाई यहाँ पे कुछ गिरावट आएगी और आज 52,800 का लो बन चुका है। बट अगर यहीं पे अगर हम बैंक निफ्टी को थोड़ा सा और अच्छी तरीके से देखें तो बैंक निफ्टी जो है उसका एक रेजिस्टेंस है जो कि है 53,200 का। मैं लिख देता हूँ 53,200 का। अगर बाजार जो है 53,200 के ऊपर जाता है तो इसमें एक तेजी देखने को मिल सकती है। मैं फिर से कहना चाहूँगा 53,200 के ऊपर जाता है, सस्टेन करता है, तो इसमें तेजी देखने को मिल सकती है। अगर 53,200 के नीचे रहता है तो आप 53,200 का एसएल भी मेंटेन करके वहाँ पे शॉर्ट सेल पोजीशन
प्लान कर सकते हैं, मतलब सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। मैं फिर से कहना चाहूँगा ये जो चैनल है वो एजुकेशनल चैनल है, यहाँ पे मैं बाय सेल की टिप नहीं दे रहा। हालांकि मैं खुद सिबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ, बाय सेल की कॉल मैं देता हूँ, अपने क्लाइंट्स को देता हूँ। अगर आप वो लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा बूट कैंप और लर्न का, आप उसके थ्रू आप हमसे एडवाइजरी भी ले सकते हैं। तो यहाँ से मैं कहना चाहूँगा दोस्तों 53,200 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर जाएगा तो तेजी आएगी। अगर बाजार कल भी थोड़ा सा वीक रहता है, 53,000 के नीचे काम कराता है, तो वहीं पे हम सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे और 53,200 के एसएल से वहाँ पे सेल पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। दूसरा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक गैप भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है, और गैप के अकॉर्डिंगली मुझे लग रहा है दोस्तों कि मुझे 52,000 के आसपास का टारगेट फिलहाल बैंक निफ्टी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है बाजार जो है ये गैप फिल कर सकता है अगर बाजार 53,000 के नीचे रहता है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा यहाँ पे मैं थोड़ा सा वनडे का चार्ट भी देखना चाहूँगा कि वनडे के चार्ट में कुछ पैटर्न बना है या नहीं बना है। तो वनडे के चार्ट में तो ऐसा कुछ है नहीं, कुछ ऐसा कुछ पैटर्न देखने को नहीं मिला। वहीं पर 15 मिनट के चार्ट पर देखेंगे तो 15 मिनट के चार्ट पर भी आपको कुछ इस तरीके का पैटर्न देखने को मिलेगा। मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ा पैटर्न नहीं है, बस ये है कि भाई 53,200 के ऊपर जाएगा तो बुलिश है, और कल 53,000 के नीचे काम कराता है तो सेल अपॉर्चुनिटी वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। बाकी दोस्तों कहना चाहूँगा कि ये सब एनालिसिस मैं चार्ट के बेस पे करता हूँ, और अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको ऐप का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप चाहे तो हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स ले सकते हैं, जिसमें जो खुद की मेरी एनालिसिस है वहाँ पर मैंने सिखाई हुई है, जो मेरा 16 साल का एक्सपीरियंस है वहाँ पर मैंने दिया हुआ है। स्क्रीन पर नंबर मिल रहा होगा या फिर ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहाँ से आप हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली हमसे एडवाइजरी के थ्रू जुड़ सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैंने दोस्तों बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बताया, लेवल्स मैंने आपको बता दिए। उन लेवल्स के अकॉर्डिंगली अगर आप कल ट्रेड प्लान करते हैं या फिर बाय सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं तो हो सकता है कि कल के दिन कुछ बेटर हो आपके लिए, या फिर कुछ पैसा बना पाए। बाकी सारी चीज़ें मैं एजुकेशनल पर्पज से आपको बता रहा हूँ, और ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से उसकी सलाह जरूर ले लीजिएगा। तो आशा करूँगा आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।